क्योंकि सबको जानता है कि विभव का जो होता है एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और आप सबको फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा भाई, यही वाला दे देगा, जूल प्रति कूलम 100% सही आपको मानना है। एसआई मात्रक बच्चा जानता है कि ओम होता है, एग्जाम में पूछा था, भले ही आपको लगे आसान है लेकिन एग्जाम में भाई पूछा जाता, तो 100% आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रदर, उस तमाम चीज का यहाँ पे क्या कर दिए हैं, आपको बता दी है। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट के लिए यहाँ पे हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, और एक सोने से पहले 5 मिनट पढ़िएगा, और 5 दिन ऐसा काम कीजिएगा नहीं, पूरा रटा जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत होवे नहीं करेगा। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और लगातार अपना पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यह बात करेंगे कि क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, क्या क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स का जितना भी एसआई मात्रक है, पूरा जो आपका फिजिक्स का किताब है ना ब्रदर जी, टोटल एसआई मात्रक आपको बताने वाले हैं। और आज ये क्लास यदि आप देख लीजिएगा 2026 के एग्जाम में आपको पता है कि हर एक साल क्या होता है कि एसआई मात्रक से क्या होता है कि 5-6 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो 100% इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा एक्यूरेट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आप 2026 के एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना चाहते हैं, तो आपका जो होगा आज का क्लास होगा ना मेरे दोस्त, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है संतोष, और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, मां शारदे टीचिंग सेंटर एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि हम सब का अपना परिवार है, हम सब का इमोशन है, और इस परिवार को आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना जी, तो हम इस बात को नहीं कहेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को कम से कम 5 मिनट तक देखिए। आपको समझ में नहीं आएगा ना ब्रदर जी, इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, और आपके लिए यूजफुल लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक आपको याद करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और जितना बताएंगे ना जी एग्जाम में कभी इससे बाहर नहीं आएगा, और हमेशा हम चाहेंगे ना आप सबको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए, इसी उम्मीद से आप सबको हमेशा पढ़ाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारा एसआई मात्रक है, क्या सबसे पहला यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसको गांठ बात नहीं लीजिएगा, यदि आपका मीडियम हिंदी है तो कोई आप भी देखिएगा, मीडियम इंग्लिश है, दोनों के लिए एकदम बेहतरीन तरीका से हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, और आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम देंगे, तो आप लोग पैसेंस बना करके रखिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हमेशा बेहतर करने का प्रयत्न करता रहता है, और हमेशा हम करते रहेंगे। तो आपका क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मेरे दोस्त क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जानते हैं जी हम गलती क्या किए थे, पर्सनल गलती हम बताते हैं, क्योंकि हम भी तो एक स्टूडेंट है। गलती क्या किए थे कि यही चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एग्जाम में आ गया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर के जगह पे आ गया था -2 करके, और हम मेरा दिमाग ही खराब हो गया, हम वहां पे ध्यान ही नहीं दिया कि कौन आंसर होगा, कंफ्यूज हो गए। लेकिन जानते हैं आपको याद होना चाहिए कि देखिए इस तरह से प्रति कूलम स्क्वायर है ना, इसको प्रति का चिन्ह नहीं दे करके जब एक ही साथ सबको लिखते हैं ना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही हो गया, दोनों का मतलब सेम ही समझिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यह आपको दे सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2, इस तरह से आपको दे सकता है। उसके बाद दूसरा जो आपका होगा फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि, कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होता है मेरे दोस्त क्या होता है, यहाँ पे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब सीधा सा याद रखिएगा ना जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ 1/4 पाई इसका जस्ट उल्टा है, क्या इसका जस्ट उल्टा है, इसको याद रखिएगा, VVI है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, फालतू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका क्या है विद्युत क्षेत्र, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या वोल्ट प्रति मीटर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अपना हम तो यह कहते हैं ना दोस्त, जब पूरा यहाँ पे सेशन कंप्लीट करवाए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना यहाँ पे कॉपी निकाल करके इसको लिख लीजिएगा और स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा, और जब तक आपको 100% कंप्लीट ना हो जाए ना जी, इसको चिपका करके रखिएगा और डेली याद कीजिएगा, ठीक है। उसको अगला क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स। क्या विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है ना, इसका एसआई मात्रक जो होता है 2 को होता है। सबसे पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और कहीं कहीं क्या करता है ऑप्शन में कि डायरेक्ट वोल्ट मीटर दे देता है, तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, सीधा सा याद रखता कि जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स जो है, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और एग्जाम में दे दिया वोल्ट मीटर, तो हम सब कंफ्यूज हो गए। तो आपको इस चीज को दोनों को याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हम वही आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है 100%, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि विद्युत विभव, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक यहाँ पे पोटेंशियल कहते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है। क्या? जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है। और मैक्सिमम जगह जो आपको क्या होगा यहाँ पे जूल प्रति कूलम ही एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सबको जानता है कि विभव का जो होता है एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और आप सबको फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा भाई, यही वाला दे देगा, जूल प्रति कूलम 100% सही आपको मारना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो होता है अगला जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलोम्बोमीटर होता है। क्या? कूलोम्बोमीटर होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संधारित्र की धारता मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है भाई? फैराडे होता है, या यहाँ पे क्या होता है? कूलोम प्रति वोल्ट होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, 100% याद रखिएगा। और जानते हैं जी, आप सब में से जानते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे मेरा नाम भी नहीं जानते, बताइए आप सब के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे बारे में भी जानिए। तो मेरा नाम संतोष है, आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होगा ना, आपको 100% यहाँ पे क्या होगा कि आपके अंक को जो इंक्रीज करेगा वैसा टिप्स और टेक्निक आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला हो गया प्रवैद्युत सामर्थ्य। प्रवैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि प्रवैद्युत शक्ति, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या? वोल्ट प्रति मीटर। आप जानते हैं एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, जैसे देखिए प्रति का मतलब क्या समझिए, इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखेगा, यहाँ पे वोल्ट दे करके मीटर के पावर -1 कर देगा। तो इसका मतलब यही हुआ वोल्ट प्रति मीटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप हमसे पढ़ना स्टार्ट किया ना जी, एक एक चीज बारीकी से आपको बताएंगे। भले मेरा वीडियो का ड्यूरेशन जो है 10 मिनट 15 मिनट हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम में दिक्कत हम नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि विद्युत धारा, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मतलब आप लोग जानते करते हैं, ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। बिल्कुल आसान है। अगला जो होता है हमारा प्रतिरोध, जिसे कि हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बच्चा जानता है कि ओम होता है। एग्जाम में पूछा था, भले ही आपको लगे आसान है, लेकिन एग्जाम में भाई पूछा जाता, तो 100% आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है, मतलब चुंबकत्व होता है। तो चुंबकत्व का जो एसआई मात्रक होता है मेरे भाई, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ना जी, हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या? हेनरी प्रति मीटर। और वही बात हम करना चाहेंगे, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता है? हेनरी मीटर के पावर -1 करके भी लिख सकता है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, 100% अपने दिमाग में फिट कर लेना इस बात को। इसीलिए तो हम यहाँ पे क्लास करवा रहे हैं जी। ऐसा इसका नहीं हो सकता था कि पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप सब देख लीजिएगा, लेकिन हम सोचे ना कि एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी दे दें, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने हम देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब क्या होता है कि चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है, एग्जाम में जानते हैं स्वप्रेरकत्व वाला जो है ना पूछा जा चुका है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। 100% इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम हैं आपको दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का जो एसआई मात्रक होता है ना ब्रदर जी, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, इसको याद रखिएगा। मतलब बिल्कुल ही यही सब रटने वाला चीज है कि प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक क्या होता है? डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। और इसको जानते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब जिनको समझ में आएगा तो वो कुल क्या करेंगे, इसका मतलब फॉर्मूला के द्वारा एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है ना जी, थोड़ा सा तो हैवे है, मुश्किल तो 20-25 वो होगा, सबको याद कर लीजिए, काहे लो उतना दिमाग लड़ाइएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा ठीक मारते चलिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। और एक अच्छा स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट वही रहता है जो एग्जाम हॉल में अपने आप को मैनेज करता है, अपनी समय को वहां पे बचाता है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि प्लांक कांस्टेंट। क्या प्लांक कांस्टेंट मतलब प्लांक नियतांक। तो भाई प्लांक नियतांक का जो एसआई मात्रक होता है जूल सेकंड होता है। क्या होता है? जूल सेकंड होता है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट होता है क्या? फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे कि हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है 100%। जब आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, और जानते हैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हम लोग डेली लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का, और एक एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाएंगे। ये नहीं कि जहां से मन हुआ यहाँ पे क्वेश्चन 150 को उठा लिया, 10-20 को और एक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, वैसा काम कभी किए हैं जी? काम आपको क्या करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे। और जितना करवाएंगे ना उतना देख लीजिएगा एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप सबके लिए जल्द ही सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि हम आप सबके लिए हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का तो बता दिए। उसके बाद क्या? रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है, एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, मल्टी वीवीआई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसे ही ऊर्जा आ जाए ना ब्रदर जी, आप लोग याद रखिएगा उसका एसआई मात्रक मैक्सिमम टाइम में जूल ही होगा। तो आपको याद रखना है, जैसी ऊर्जा है समझिए जूल है एसआई मात्रक। मैक्सिमम टाइम में हो सकता है कहीं पे एक्सेप्शन रहे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, या क्या होता है? वाट होता है। क्या? जूल प्रति सेकेंड या वाट। एग्जाम में क्या करेगा, आप सबको फंसाने के लिए ये वाला ऑप्शन दे सकता है, या कहीं कहीं वाट भी दिया जाता है। दोनों को याद रखना है, 100% रट करके रखना है। और उसके बाद अगला क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? विभवांतर। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना ब्रदर जी, जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है। क्या? जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है। और यही बात को हम कहना चाहेंगे कि एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वाट वोल्ट तो याद रखने कीजिएगा, उसके साथ ही साथ जूल प्रति कूलम याद रखिएगा। और एक चीज आपको बताया ना जी कि जूल प्रति कूलम इस तरह से लिखा हुआ है, और इसी को लिख सकता है जूल और कूलम पे पावर -1 दे देगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है सबसे लास्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ब्रदर वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। इतना आप याद कर लीजिएगा। और जानते हैं जो हम जानकारी आपको दिए ना एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा देगा, या आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा से समझिए ना, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, और जितना पूछा गया ना इससे बाहर नहीं आएगा, मैक्सिमम यही रहेगा। और थोड़ा बहुत इसका जो एसआई मात्रक था, जैसे कि क्या हो गया आपका प्रेशर है, दाब है, तो दाब का एसआई मात्रक जानवे करते हैं, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होबे करता है। तो ये सब का बच्चा वाला बताएंगे। जो आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ब्रदर, उस तमाम चीज का यहाँ पे क्या कर दिए हैं आपको बता दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट के लिए यहाँ पे हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, और एक कॉपी लीजिएगा। वहां पे क्या कीजिएगा, अपना जो स्टडी टेबल होता है जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पे चिपका दीजिएगा। और डेली सुबह आप जब यहाँ पे जगिएगा सबसे पहले उसको 5 मिनट पढ़िएगा, सोने से पहले 5 मिनट पढ़िएगा, और 5 दिन ऐसा काम कीजिएगा नहीं, पूरा रटा जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत होवे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से काम करना है। आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि भैया जानते हैं फिजिक्स का जो एसआई मात्रक होता है ना, आप वो यहाँ पे बता दीजिए। तो जैसे ही उनका कमेंट आया और यहाँ पे क्या होगा, वीडियो लेक्चर आ गया, तो हम यही कहते हैं आप अपना समस्या बताइए, आप अपना प्रॉब्लम बताइए, समाधान सॉल्यूशन देने का काम हम करेंगे। क्योंकि हम यही मेरा टारगेट लिए हैं, हम यही टारगेट अपना लिए हैं कि आप सबको किसी भी हालत में दिक्कत नहीं होने देंगे। और 2026 का एग्जाम होगा ना ब्रदर, उसमें मेरा टारगेट है मैक्सिमम स्टूडेंट का 4
400 प्लस नंबर होना चाहिए। और कैसे आपको नंबर आएगा, डायरेक्शन हम दिखाएंगे, क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि यदि आप सबके लिए हम बेहतर करेंगे, आप सबको हमसे कुछ सीखने को मिलेगा, आप सबको हमसे कुछ फायदा होगा, तो आप हमको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त यही इसी डायरेक्शन में हम आपको हमेशा यहाँ पे मोटिवेट करते रहेंगे, एक सही डायरेक्शन दिखाते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहला काम आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 2026 के एग्जाम में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, किस चैप्टर में दिक्कत है, आपका 100% समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।